यदि आप फायरिंग भी कर रहे हैं तो वो अपराध है। अकारण फायरिंग करने को अपराध माना गया। यदि आप अवैध हथियार को यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे ही क्राइम है। अवैध हथियार रखना या उसका यूज़ करना क्राइम है। लाइसेंसी हथियार रखने वाले अब सावधान हो जाए। अगर पार्टियों में अपने हथियार को निकाल कर और लहराया तो अब बिहार पुलिस का एक्शन आप पर हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। बिहार में लगातार आपने देखा होगा कि बर्थडे पार्टी के मौक़ों पर या फिर शादियों के मौक़ों पर जो लोग लाइसेंसी हथियार रखते हैं वो लहराते हुए नजर आते हैं। पार्टियों में माहौल बनाने के लिए वो लोग खूब धाएं भी करते हैं। मगर आर्म्स एक्ट में अमेंडमेंट होने के बाद यानी कुछ सुधार होने के बाद अब मामला ये आया कि अगर आप लाइसेंसी हथियार रखते हैं और आप शौकीन हैं हथियार रखने के, मगर आप उसका गलत इस्तेमाल किए तो आप पर भी FIR होगा। ADG लॉ एंड ऑर्डर बिहार संजय सिंह ने साफ साफ कहा है कि अगर आपने लहराया तो आप पर FIR होगा। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं ADG लॉ एंड ऑर्डर क्या कुछ इस पर कहते हुए नजर आ रहा है। हर्ष फायरिंग की घटनाएं बराबर होती रहती हैं और हम लोगों ने इस संबंध में जिला को भी बराबर निर्देश दिया गया है कि हर्ष फायरिंग लोग समझता है कि किसी ने फायरिंग किया और गोली लग गई, घायल हो गया या मर गया, तब वहाँ पे केस हो रहा था पहले। तो अभी आर्म्स एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, जिसमें उसमें एक सबसेक्शन 25 का सबसेक्शन 9 जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि आप बिना अकारण यदि आप फायरिंग करते हैं, क्योंकि आपको हथियार दिया गया आपकी सुरक्षा के लिए दिया गया, ऐसे लहराने के लिए या किसी जन्मदिन में या शादी के अवसर पर ऐसा नहीं है कि आपको उसको फायरिंग करने का आपको अधिकार मिला हुआ है। तो पहले क्या होता था, लोग फायरिंग कर जाते थे, कुछ होता नहीं था। हाँ, यदि किसी को गोली लग गई, घायल हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, उसी क्रम में देखते हैं बारात में, तब तो केस हो जाता था। लेकिन आर्म्स एक्ट में जो संशोधन हुआ उसके बाद से वो यदि आप फायरिंग भी कर रहे हैं तो वो अपराध है। अकारण फायरिंग करने को अपराध माना गया और ये सेक्शन जोड़ा गया। उसके बाद से हम लोग ने इस तरह की सभी घटनाओं में केसेस दर्ज कराने शुरू किए। 2022 में 99 केस हम लोगों ने दर्ज किए हर्ष फायरिंग के, और इनमें 8 मृत्यु हुई थी, 36 लोग इंजर्ड हुए थे, और इनमें कुल 127 लोगों की हम लोगों ने अरेस्टिंग की है और 8 लोगों की कैंसिल भी, आर्म्स जो लाइसेंस हथियार मिले उसमें 8 का कैंसिल भी हो चुका है। कुल इसमें 18 हथियार भी जब्त किए गए थे। तो हर्ष फायरिंग की घटनाओं की हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसमें आपके माध्यम से मैं यही संवाद देना चाहता हूँ कि यदि आपके पास लाइसेंस हथियार है, यदि आप अवैध हथियार को यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे ही क्राइम है। अवैध हथियार रखना या उसका यूज़ करना क्राइम है। लेकिन यदि आप लाइसेंस हथियार से भी यूज़ कर रहे हैं तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, आपका हथियार जब्त हो जाएगा। इसलिए ये जन्मदिन, शादी और बर्थडे और इस तरह से लहराना बंद करें, नहीं तो इसमें आपके ऊपर FIR होगी। तो मेरी तरफ से विधि व्यवस्था के संबंध में यही कहना था। यदि आपको कुछ इसमें पूछना है तो कानून में प्रावधान कब लाया गया था सर? किस बारे में? ये 2019 में जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये आर्म्स एक्ट में इसमें संशोधन किया गया था। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि अगर आपने लहराया तो आप पर एक्शन होगा, बिहार पुलिस का शिकंजा आप पर कसा जाएगा, आप पर FIR होगा, आपको लाल घर के भीतर भी जाना पड़ सकता है। लाइसेंसी हथियार कई लोग रखते हैं। बर्थडे पार्टी में, शादी के मौक़ों पर वो लोग हथियार को निकाल कर खूब जो है वीडियो बनाते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद वीडियोस वायरल भी कभी कभी हो जाता है सोशल मीडिया पर। तो इन लोगों पर अब बिहार पुलिस का शिकंजा कसा जाएगा, जिसकी जानकारी देते हुए ADG विधि व्यवस्था क्या कुछ कहा है आपने सुना। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।